हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका वेल्थ का सफ़र यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स इंडिया के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक बहुत दिग्गज कंपनी है। और आज हम जानेंगे इसकी बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स, वैल्यूएशन और फ्यूचर में ग्रोथ ट्रिगर्स क्या क्या हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बिजनेस मॉडल। टाटा मोटर्स का बिजनेस मॉडल तीन मेन सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। पैसेंजर व्हीकल। पैसेंजर व्हीकल में वो गाड़ियाँ आती हैं जो आपको इंडिया में सड़कों पे आमतौर पे टाटा टाटा के लोगों से दिख जाती हैं। नेक्सॉन, टियागो, हैरियर, कर्व। कमर्शियल व्हीकल में टाटा मोटर्स की बड़ी गाड़ियाँ आती हैं। ये भी मेनली सेगमेंट इंडिया में ही है। इसमें टाटा मोटर्स के ट्रक्स आते हैं, बसेस आते हैं और डिफेंस इक्विपमेंट्स भी आते हैं। तीसरा है जैगवार लैंड रोवर और जे एल आर एक टाटा मोटर्स की सब्सिडरी है। और इसमें टाटा मोटर्स इसमें इसकी ब्रांडिंग अलग होती है जे एल आर के नाम से। और इसमें लग्जरी ब्रांड आती हैं, आपने सुना होगा रेंज रोवर, डिफेंडर और जैगवार एफ पेस, ये सब जे एल आर में आते हैं। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन। तो हालांकि कंपनी का नाम टाटा मोटर्स है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जे एल आर से आता है। जे एल आर एक यूके बेस्ड कंपनी है जिसे टाटा मोटर्स ओन करती है। तो टाटा मोटर्स का जब भी आप शेयर के बारे में देखें तो ज़्यादातर लोग टाटा मोटर्स के प्राइवेट व्हीकल के बारे में सोचते हैं कि प्राइवेट गाड़ियाँ अच्छी बिक रही हैं तो टाटा मोटर्स का शेयर अच्छा करेगा। ऐसा नहीं है। प्राइवेट व्हीकल खाली 8% कंट्रीब्यूट करता है और जे एल आर करता है 72%। तो जब भी आप टाटा मोटर्स शेयर सुने, आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए जे एल आर अच्छा कर रहा है तो टाटा मोटर्स का शेयर अच्छा करेगा। जे एल आर अच्छा नहीं कर रहा तो टाटा मोटर्स का शेयर भी अच्छा करे, ये बहुत मुश्किल है। जैगवार लैंड रोवर। सबसे पहले पहले सेगमेंट की बात करते हैं जे एल आर लग्जरी गाड़ियाँ बनाता है जैसे कि डिफेंडर हो, रेंज रोवर, डिस्कवरी स्पोर्ट्स। और ये ऑल ओवर वर्ल्ड बेचता है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, इसकी सेल्स पूरी दुनिया में बहुत है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं इसके लिए? अपॉर्चुनिटीज़ सबसे पहले तो आपने देखा ही होगा कि इंडिया में जे एल आर की डिमांड कितनी बढ़ रही है। डिफेंडर का लोगों को कितना शौक है। जिसके पास भी अच्छे पैसे होते हैं तो वो डिफेंडर की तरफ ही जाता है। और लोग अब गाड़ियों पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं। तो डिफेंडर, तो जे एल आर के लिए ये एक पॉजिटिव है। थ्रेट्स क्या है? यूएस टैरिफ राइजिंग कॉस्ट। यूएस में डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जल्दी, जैसा कि आप जानते हो, ज़्यादातर सब देशों पर टैरिफ लगाए हैं। इंडिया पे तो बहुत ज़्यादा लगाए हैं, लेकिन यूके और यूरोप में भी लगाए हैं। अब टाटा मोटर्स की जो प्रीमियम जगवार लैंड रोवर की जो टॉप एंड गाड़ियाँ होती हैं जैसे कि रेंज रोवर, वो बनती हैं यूके में जिसके ऊपर भी टैरिफ लगे हुए हैं। और जो डिफेंडर वगैरह होते हैं ये बनती है स्लोवाकिया में जो कि यूरोप में आता है, उस पर भी टैरिफ लगे हैं। हाँ, इंडिया इतने नहीं है लेकिन टैरिफ है। और इतनी महंगी गाड़ियाँ हैं, किसी और मार्केट में जब सेल्स के लिए जाएंगी यूएस में तो इन टैरिफ की वजह से उनकी कॉस्ट राइज हो जाएगी और जो यूएस में लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उनकी गाड़ियाँ सस्ती रहेंगी। एक और जे एल आर के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, वो है कि चाइना में उनकी सेल्स बहुत कम हो रही हैं, डाउन हो रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चाइना की ईवी मार्केट बहुत तेज़ ग्रो कर रही है। जे एल आर के पास अभी तक कोई ईवी ऑप्शन प्रोडक्ट नहीं है। रेंज रोवर स्पोर्ट्स जो है और रेंज रोवर जो है वो ईवी में लॉन्च होने जा रही है, लेकिन अभी तक कोई प्रोडक्ट नहीं है। और चाइना की मार्केट ईवी की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो चाइना में वो मार्केट शेयर लूज़ कर रहे हैं। फ्यूचर ग्रोथ 8 से 10% तो नहीं, जैगवार लैंड रोवर की आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3% के आसपास फ्यूचर ग्रोथ। क्योंकि जहाँ चाइना में और यूएस में उसे थ्रेट्स हैं, यूरोप में और इंडिया में उनकी डिमांड राइज हो रही हैं। और आप अगर मिडल ईस्ट वगैरह गए होंगे तो डिफेंडर वहाँ पे भी बहुत पॉपुलर है। पैसेंजर व्हीकल। पैसेंजर व्हीकल आता है जो आप टाटा मोटर्स की गाड़ियाँ नॉर्मली रोड्स पे देखते हैं, नेक्सॉन, पंच, ये सब पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जाते हैं। ये कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 8% कंट्रीब्यूट करता है और प्रॉफिट में उससे भी कम। तो एज अ शेयर वो नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत ग्रोइंग सेगमेंट है। टाटा मोटर्स के आपने देखा होगा 10 साल पहले गाड़ियाँ ना के बराबर दिखती थी और अब कितना दिख रही हैं। तो हो सकता है
कि आगे जाके ये जो JLR है उससे तेज़ ग्रो करे और फ्यूचर में ग्रोथ इससे आ सकती है। तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या है ईवी लीडरशिप इन इंडिया। पिछले साल तक टाटा मोटर्स का 62 से 70% मार्केट शेयर था ईवी में। अभी भी अराउंड 35% है और नंबर एक पे टाटा मोटर्स ही है। जब लेकिन अब कंपटीशन बहुत इंटेंस हो गया है और दो नई कंपनियां ईवी मार्केट में बहुत तेज़ी से अपना मार्केट शेयर ग्रो कर रही हैं। वो हैं आपकी महिंद्रा, जिन्होंने अभी नए अपने दो इलेक्ट्रिक मॉडल निकाले हैं, BE6 और XEV9, जो कि बहुत पॉपुलर जा रहे हैं। और है MG मोटर्स, जिनका कि आपने विंडसर ईवी वगैरह देखी होंगी, वो भी बहुत पॉपुलर चल रही हैं। हालांकि ये सब होने के बावजूद भी सबसे मार्केट लीड पे अभी टाटा मोटर्स ही हैं और उनकी बेस्ट सेलिंग है नेक्सॉन ईवी, कर्व ईवी। अभी जल्दी उन्होंने हैरियर ईवी भी लॉन्च करी है, वो भी प्रॉमिसिंग लग रही है। और इस साल दिवाली तक सियरा भी आएगी, जो कि ईवी में आएगी। थ्रेट्स क्या है? तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 31 अगस्त 2025 को। और अभी जैसा कि आप लोग जानते होंगे, PM मोदी चाइना गए हुए हैं और इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो फ्यूचर में बेटर होने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए क्योंकि US के साथ रिलेशंस उतने अच्छे नहीं हैं टैरिफ की वजह से, जो कि अभी जल्दी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है। तो इंडिया और चाइना के रिलेशन बेटर हो सकते हैं, जिसकी वजह से जैसे इंडिया चाइना की कंपनीज जैसे कि BYD और MG मोटर्स को उतना इंडिया में ग्रोथ करने के अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा था, इन्वेस्टमेंट करने नहीं दे रहा था। लेकिन अगर ये रिलेशंस बेटर होते हैं तो वो कंपनियों चाइनीज़ ईवी कंपनीज़ को इंडिया में एंट्री का मौका मिल सकता है, जिसकी वजह से ईवी मार्केट में वो कैप्चर कर सकती हैं। फ्यूचर ग्रोथ ईवी में इंडिया की ग्रोथ बहुत प्रॉमिसिंग है। 20 से 25% ईवी सेल्स ग्रोथ हो सकती है। और टाटा मोटर्स एज अ होल पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट मेरे ख्याल से 5 से 7% ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कमर्शियल व्हीकल, तो टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल डिवीज़न में इनकी कंपनीज आती हैं, जैसे इनके प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि बसेस और आपका ट्रक्स और जो डिफेंस व्हीकल प्रोवाइड करते हैं टाटा मोटर्स वो। अपॉर्चुनिटी क्या है? इंफ्रा पुश, ईवी बस, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि आप समझते हैं कि डिफेंस का जब भी कोई ऑर्डर होता है, बिड मिलती है, तो वो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में मिलती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट उन्हें चाहिए होता है। इंफ्रा पुश और ईवी बसेस में अभी टाटा मोटर्स उतना स्ट्रांग नहीं कर रही, बिडिंग वगैरह ज़्यादा नहीं कर रही है। और इंफ्रा पुश में इशू ये है कि जो ये मार्केट है ये बहुत साइक्लिकल है। तो अगर आपको लगता है कि इंडिया की GDP अच्छे रेट पर ग्रोथ करेगी और इंडिया डेवलप करेगी, तो उसमें टाटा मोटर्स की CV कमर्शियल व्हीकल ट्रक्स वगैरह का कंट्रीब्यूशन होगा ही होगा और उनकी सेल्स राइज होगी होगी। कमर्शियल व्हीकल में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो है आइवेको एक इटली बेस्ड कंपनी है जो कि यूरोप में पड़ता है और वो इटली की फोर्थ सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल कंपनी है। आइवेको को टाटा मोटर्स अक्वायर कर रही है और इसकी वजह से टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का यूरोप में भी एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट हो जाएगा और वो वहाँ पे भी आइवेको ब्रांड के नाम से बहुत सेल करेंगे अपने प्रोडक्ट। इसका एक और बेनिफिट ये हो सकता है कि आइवेको की वजह से जब टाटा मोटर आइवेको को बाय करेगी तो वो जो आइवेको ने टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, जो वो इलेक्ट्रिक ट्रक बना रहे हैं, बसेस बना रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी टाटा मोटर्स को भी मिल जाएगी और वो टेक्नोलॉजी इंडिया में यूज़ कर सकते हैं ताकि वो इंडिया में अपना कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ग्रोथ करे। यूरोप की मार्केट का एक्सेस मिलने का एक और बेनिफिट ये होगा कि जो कमर्शियल व्हीकल साइक्लिकल इंडस्ट्री बोली जाती है कि अगर इंडिया की इकोनॉमी अच्छा करेगी तो वो चलेगा, अगर नहीं करेगी तो वो नहीं चलेगा। इससे भी थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा कि चलो अच्छा, अगर एक साल इंडिया की इकोनॉमी ने अच्छा नहीं करा लेकिन यूरोप ने अच्छा करा है तो आइवेको के थ्रू वो बैलेंस आउट हो जाएगा। फ्यूचर ग्रोथ 6 to 8%, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये कंट्रीज़ के इंफ्रा के ऊपर, एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आई थिंक 5 to 6% आप थोड़ा कंजर्वेटिव साइड पे लेके चल सकते हैं इस सेगमेंट की ग्रोथ।
ग्रोथ ट्रिगर क्या होते हैं? जैसा कि मैंने बताया, आइविको का जो एक्वायर करा है टाटा मोटर्स ने, वो कमर्शियल व्हीकल के लिए बहुत अच्छा ग्रोथ ट्रिगर है। ईवी सब्सिडी फंडिंग फ्रॉम ग्लोबल इन्वेस्टर। आप देखते हैं कि ज़्यादातर दुनिया में सारी गवर्नमेंट और सब चाहते हैं कि ईवी को पुश करना चाहते हैं। आपके एनवायरनमेंट के लिए बेटर है, इकनॉमी के लिए भी बेटर है, क्योंकि आपको मिडल ईस्ट वगैरह से ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी आप ज़्यादातर हर कंट्री अपना खुद ही जनरेट करती हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ ट्रिगर है, वो है डीमर्जर। टाटा मोटर्स जो है वो अपना प्राइवेट व्हीकल सेगमेंट और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट दोनों को डीमर्ज कर रहे हैं 1:1 रेशियो में। डीमर्जर की डेट 1 अक्टूबर को इसकी रिकॉर्ड डेट अनाउंस हुई है। और शेयर्स उसके बाद में आपको अकाउंट में, अगर एक टाटा मोटर्स का शेयर है तो उसके बदले अब आपको एक टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल का शेयर मिलेगा और एक टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल का शेयर मिलेगा। पैसेंजर व्हीकल के शेयर के अंदर आ जाएगा टाटा मोटर्स का प्राइवेट व्हीकल, जिसमें कि नेक्सॉन वगैरह आते हैं, और जेएलआर। और जो कमर्शियल व्हीकल है उसमें आ जाएगा टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल डिवीजन और आपका आइविको ग्रुप। इसकी वजह से शेयर में वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, जिसकी वजह से आप शेयर प्राइस में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैल्यूएशन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टाटा मोटर्स का 72-73% रेवेन्यू जेएलआर से आता है, इसलिए उसे आप डायरेक्टली इंडिया की ऑटोमोबाइल कंपनीज जैसे कि मारुति, महिंद्रा और अशोक लीलैंड से डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। इसका वैल्यूएशन बहुत अलग लेना पड़ेगा आपको। इसके वैल्यूएशन में आपको मेजर कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा जेएलआर और उसके पेयर्स को। उसके बाद आपको टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल और उसके पेयर्स को देना पड़ेगा, और उस लास्ट में देना पड़ेगा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और उसके पेयर्स को। तो इसका वैल्यूएशन निकालना एक बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, और अगर आप चाहते हैं मैं आगे इसके इन डेप्थ में जाऊँ तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं अगली वीडियो इसके ऊपर बनाऊँगा अगर कमेंट्स अच्छे आते हैं। और लास्ट है फाइनल वर्डिक्ट टाटा मोटर्स के ऊपर। टाटा मोटर्स एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है और इसके अंदर अलग अलग टाइप के सेगमेंट्स आते हैं, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, जेएलआर। इसका एक बेनिफिट और ये है कि अगर कोई एक सेगमेंट अच्छा नहीं करता तो बाकी सेगमेंट उसे होल्ड कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ईवी लीडरशिप इन इंडिया। टाटा मोटर्स की इंडिया में नंबर 1 पे है ईवी सेल्स में, और अब वो जेएलआर को भी पुश कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, जैगवार अब से सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बनाएगा। उन्होंने आईसी इंटरनल कम्बशन इंजन बनाना बंद कर दिया है। और जहाँ तक बात जैगवार लैंड रोवर की है, तो उन्होंने भी साइड बाय साइड इलेक्ट्रिक व्हीकल रोल आउट करना शुरू कर दिए हैं, जैसे कि रेंज रोवर नई उन्होंने लॉन्च करी है। आईवीको जॉइंट वेंचर डाइवर्सिफिकेशन, उन्होंने आईवीको, टाटा मोटर्स ने आईवीको को परचेज़ करा, जिसकी वजह से उन्हें जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, जिसकी वजह से अगर इंडिया की इकोनॉमी या इंडिया में इंफ्रा पे इतना पुश ना हो तो यूरोप के थ्रू वो उसे बैलेंस कर सकते हैं, और उन्हें एक नई मार्केट का एक्सेस भी मिल गया है। रिस्क क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, यूएस टैरिफ की वजह से उनकी यूएस में सेल्स कम है जेएलआर की, और जेएलआर की एक बहुत बड़ी मार्केट यूएस है। अराउंड 25 से 30% उनका रेवेन्यू यूएस से आता है। चाइना में ईवी कंपटीशन है, हालांकि इसे काउंटर करने के लिए उन्होंने रेंज रोवर स्पोर्ट्स लॉन्च करी है, और चाइना में एक स्पेशल व्हीकल उन्होंने बनाया है, स्पेशली चाइनीज़ मार्केट के लिए एक व्हीकल बना रहे हैं, फ्रीलैंडर। वो जो कि वो बना रहे हैं चाइना में, एक कंपनी जीली करके है उसके साथ पार्टनरशिप में। तो चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है जीली, उसके साथ पार्टनरशिप में जेएलआर एक नई व्हीकल लॉन्च कर रहा है। तो उसका रिस्पॉन्स देखते हैं कैसा क्या होता है, और क्या चाइना की मार्केट में जेएलआर रिकवर कर पाता है। और तीसरा है डेट ड्राइवर। जैसा कि मैंने बताया, टाटा मोटर्स ने भी जल्दी आइविको को अक्वायर करा है, और उसको अक्वायर करने के साथ साथ टाटा मोटर्स को बहुत ज़्यादा डेट भी लेना पड़ा है, अराउंड 3 बिलियन पाउंड्स का, लगभग 30,000 करोड़ के आसपास होता है ये। तो टाटा मोटर्स के ऊपर काफ़ी डेट है, और अगर आइविको डिवीज़न उनका प्रॉफिटेबल नहीं होता है तो ये उनकी बैलेंस शीट पे पुश डाउन कर सकता है उनके बैलेंस शीट को। लॉन्ग टर्म में टाटा मोटर्स की ग्रोथ स्टोरी बहुत पॉजिटिव है। टाटा मोटर्स डाइवर्सिफाई कर रहा है। और अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, अभी जल्दी टाटा मोटर्स ने अनाउंस करा है कि वो साउथ अफ्रीका की मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे, जो कि पैसेंजर व्हीकल है उनके, जैसे नेक्सॉन और कर्व और सफारी, ऐसे व्हीकल्स वो अपना साउथ इंडिया की मार्केट में, साउथ अफ्रीका की मार्केट में भी सेल करेंगे। तो ये थी मेरी प्रेजेंटेशन, आपको कैसी लगी आप बताइए।
और कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करना है मुझे। तो अब देखते हैं टाटा मोटर्स की कार सेल। ये मैंने V3 कार्स का साइट खोली है और आप देख सकते हो पैसेंजर व्हीकल में फरवरी 2025 में उनकी 51,000 सेल कर रहे थे, और अभी लास्ट मंथ जुलाई में 40,000। तो इनकी पैसेंजर व्हीकल का नंबर डाउन हो रहा है। तो अब इसके पीछे रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? इसके पीछे एक मेन रीज़न है कि टाटा मोटर्स के प्रोडक्ट अब थोड़े पुराने हो रहे हैं पैसेंजर व्हीकल के। उन्होंने अभी तक कुछ टाइम में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करा है। अल्ट्रोज लॉन्च करा था जो कि मार्केट में उतना हिट नहीं हो पाया है। और अब दिवाली में टाटा मोटर्स अपनी सियरा लॉन्च कर रहे हैं, ईवी और आइस दोनों में। मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन है। मैंने जहाँ तक उसके टीज़र्स देखे हैं और ऑटो एक्सपो में देखने गया था, तो वो काफ़ी अच्छी कार लग रही थी। क्रेटा के सेगमेंट में आएगी, 15 से 20 लाख वाले सेगमेंट में, और मुझे लगता है वो अच्छा कंपटीशन देगी उस सेगमेंट में कार्स को। नेक्स्ट पॉइंट आप देखते हैं टाटा मोटर्स का प्राइस पैटर्न। तो ये मैंने टाटा मोटर्स का मंथली चार्ट लगा रखा है, और आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स का शेयर बहुत वॉलेटाइल रहता है। जैसे कि आप ये देखें कि फरवरी 15 को से सिर्फ अगस्त 15 में कुछ महीनों में 50% शेयर डाउन हो गया। और ये एक बार नहीं, आप देख सकते हैं एक बार और ऐसा हुआ है, और इस बार तो और भी ज़्यादा सीवियर डाउन टाउन था। 1 सितंबर 2016 से देख सकते हैं आप मार्च 2020 कोविड के टाइम तक 89%, ऑलमोस्ट 90% शेयर डाउन हुआ है। तो टाटा मोटर्स का शेयर बहुत वॉलेटाइल रहता है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है अगर आप ये शेयर बाय करें कि। और अभी रिसेंटली टाइम से भी टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट 1200 के लेवल पे गया था, और अब 690 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि अराउंड 50% 45% डाउन है। तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल शेयर है। अगर आप ले तो अपना रिस्क मैनेज करके लेना। बहुत ज़्यादा होल्डिंग लें, बहुत ज़्यादा परसेंटेज में आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने का मैं नहीं बोलूँगा। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की वैल्यूएशन पे। टाटा मोटर्स का स्टॉक पीई जो है आप देख सकते हैं 11.4, जो कि बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव लग रहा है इसके पीयर्स से। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके पीयर्स एनालिसिस जो होता है वो वेबसाइट्स पे ज़्यादातर पैसेंजर व्हीकल से दिखाता है, जो कि सही नहीं है। टाटा मोटर्स का मेन रेवेन्यू जनरेट होता है जेएलआर से। तो आपको इसका जेएलआर का कंपटीशन जैसे कि BMW या मर्सिडीज़ है उनसे कंपेयर करना चाहिए इसका। तो उससे आपको एक सही पेयर एनालिसिस पता चलेगा। और इसके अलावा आप देख सकते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बहुत अच्छा है टाटा मोटर्स का। डिविडेंड यील्ड भी ठीक है, अच्छा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 0.9% ठीक होता है। रेगुलर इनकम आपको आती रहेगी, पैसिव इनकम। ROCE 20% बेटर हो सकता है। और डेट टू इक्विटी अब राइस करेगा, क्योंकि अभी जल्दी इन्होंने अक्वायर करा है, तो डेट टू इक्विटी अब राइस करेगा। बाकी सब पैरामीटर ठीक हैं। अब आते हैं जो आपके रिसर्च एनालिस्ट हैं उनकी रिपोर्ट क्या है। तो आप कंसोलिडेटेड देख सकते हैं। देखिए ज़्यादातर मोस्टली का अपसाइड के लिए ही होल्ड है। 11% ये बता रहे हैं कि शेयर अपसाइड दिखा सकता है लगभग 750 के लेवल्स तक। ऑल्दो मैं बोलूँगा कि आप अगर टाटा मोटर्स ले रहे हैं तो लॉन्ग टर्म का सोचिए, और ये शेयर और भी ज़्यादा आगे जा सकता है। एक डिस्क्लेमर मैं ये भी देना चाहूँगा कि मैं टाटा मोटर्स शेयर होल्ड करता हूँ, तो या एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, और मैं कोई आपको बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आपका डिसीज़न है आपको बाय करना है कि नहीं। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी क्वेश्चंस हो या किस अगली वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊँ, ये कमेंट्स में प्लीज़ लिखें। थैंक यू एवरीवन।